नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ नंबर 5 वृक्षा का हिंदी अनुवाद करेंगे। इसका पहला श्लोक है वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वन में, फिर वने वन में, यानी प्रत्येक वन में, निवसन्तो रहते हुए या निवास करते हुए, वृक्षा वृक्ष, यानी प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं या रहते हैं। वनम वनम, वनम वन को, फिर वनम वन को, यानी प्रत्येक वन की। रचयन्ति रचना करते हैं या निर्माण करते हैं या बनाते हैं। वृक्षा वृक्ष, यानी वे वृक्ष प्रत्येक वन की रचना करते हैं। जैसा कि व्याख्या में दिया हुआ है नीचे, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, अर्थात वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं। वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है अथवा वन बनते हैं। श्लोक नंबर दूसरा है शाखा दोला आसीना विहगा तै किमपि कुजंती वृक्षा। शाखा, शाखा क्या होती है? वृक्ष की टहनी या डाली। दोला, दोला क्या होता है? झूला। आसीना, आसीना क्या होता है? बैठे हुए। विहगा पक्षीगण या पक्षी, यानी पक्षी पेड़ों या वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। तई, वे कौन? वे पक्षी, या उनके द्वारा, उनके द्वारा किसके द्वारा? उन पक्षियों के द्वारा। किमपि कुछ भी या कुछ कुछ भी, कुजंती कूजते हुए, वृक्षा वृक्ष, यानी उन पक्षियों के द्वारा कुछ भी कूकने से वृक्ष भी कुछ कुछ कूकते हुए से प्रतीत हो रहे हैं या लग रहे हैं। जैसा कि नीचे व्याख्या में दिया हुआ है, पक्षी पेड़ों या वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। उन पक्षियों के द्वारा कुछ भी कूकने से वृक्ष भी कुछ कुछ कूकते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात पक्षी वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए जब कुछ कुछ कूकते हैं तो ऐसा लगता है मानो वृक्ष भी कुछ कूक रहे हों। यहां क्या है? कूक में बड़े ऊ की मात्रा। तीसरा श्लोक है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पीते हैं या पी रहे हैं, पवनम वायु या हवा को, जलम जल को, संततम निरंतर या लगातार। साधु जना, साधु जनों या तपस्वियों की, इव मैंने की तरह, सर्वे सभी, वृक्षा वृक्ष, यानी सब सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष तपस्वियों यानी साधु जनों के समान होते हैं जो निरंतर जल और वायु का सेवन करते हैं। जैसा कि नीचे व्याख्या में भी दिया हुआ है, सभी वृक्ष तपस्वियों या साधुजनों के समान या की भांति होते हैं जो निरंतर जल और वायु का सेवन करते हैं, अर्थात वृक्ष तपस्वियों की तरह
केवल जल एवं वायु का सेवन करके अपना जीवन यापन करते हैं। चौथा श्लोक है स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा। स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं या छूते हैं, पादई पैरों से या पांवों से, पातालम पाताल को, च और, यानी वृक्ष। पाठ किसका वर्णन है इसमें? वृक्ष। किससे? अपने पैरों से। अपने पैर, वृक्ष के पैर क्या होते हैं? उनकी जड़ें। तो क्या हो गया? वृक्ष अपने पैरों से अर्थात से, अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और नभः आकाश को, शिरसु सिर पर, वहंती ढोते हैं, वृक्षा वृक्ष। और वे वृक्ष अपने सिर पर किसको ढो रहे हैं? आकाश को ढोते हैं या ढो रहे हैं। जैसा कि नीचे व्याख्या में दिया हुआ है, वृक्ष अपने पैरों से अर्थात अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात वृक्षों की जड़ें जमीन में गहरी होने के कारण वे पाताल को छू रहे हैं और उनकी ऊंचाई अधिक होने के कारण वे आसमान को अपने सिर पर धारण करते हुए लग रहे हैं। पांचवा श्लोक है पयो दर्पणे सौ प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। जैसे पयो, पयो क्या होता है? पय जल यानी पानी, दर्पणे, दर्पण क्या होता है? आईना, यानी जल रूपी दर्पण में। पयो दर्पणे का क्या हुआ? जल रूपी दर्पण में। सौ प्रतिबिंबम, सौ मैंने अपना, प्रतिबिंबम मैंने परछाई, चित्र, छाया। कौतुकेन, कौतुकेन क्या होता है? आश्चर्य से या आश्चर्य के साथ, हैरानी से। पश्यन्ति देखते हैं या देख रहे हैं, वृक्षा वृक्ष, यानी वृक्ष अपने प्रतिबिंब को या अपनी परछाई को जल रूपी दर्पण में या जल रूपी आईने में आश्चर्य से देख रहे हैं। जैसा कि नीचे व्याख्या में भी दिया हुआ है, वृक्ष अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात जब किसी तालाब या झील या नदी के किनारे खड़े वृक्ष का प्रतिबिंब तालाब या झील के पानी में दिखाई देने से ऐसा लगता है मानो वृक्ष जल रूपी आईने में या जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से निहार रहे हैं या देख रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं ना, जब किसी तालाब के किनारे या झील के किनारे कोई वृक्ष खड़ा हो तो उसकी परछाई हमें किस में दिखाई देती है? उसके जल के अंदर दिखाई देती है। श्लोक नंबर 6 है परसार्य शौछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। परसार्य फैलाकर या बिछाकर, सौ अपनी, छाया छाया रूपी, संस्तरणम बिछोने को या बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं या कर रहे हैं, सत्कारम आदर सत्कार, वृक्षा वृक्ष, यानी वृक्ष अपने छाया रूपी बिछोने या बिस्तर को फैलाकर या बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार कैसे करते हैं? क्योंकि वृक्ष किसको? राहगीरों को यानी आने जाने वालों को अपनी छाया में विश्राम करने का मौका देकर के उनका क्या करते हैं? आदर सत्कार करते हैं। जैसा कि व्याख्या में भी लिखा हुआ है, वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर या बिछोने को बिछाकर या फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात वृक्ष अपनी छाया फैलाकर सभी जीवों को छाया में आश्रय देकर उनका क्या करते हैं? आदर सत्कार
करते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।